नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको लॉन्ग टर्म ऑप्शंस के बारे में बताऊंगा। दिसंबर के ऑप्शंस, लॉन्ग टर्म ऑप्शंस इंडिया में अवेलेबल होते हैं निफ्टी के। सिर्फ निफ्टी में ये ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं और लॉन्ग टर्म ऑप्शंस के कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे इसमें हमको प्रीमियम बहुत बड़ा मिलता है अगर हम सेलिंग कर रहे हैं तो, और सेफ्टी मार्जिन भी बड़ा मिल जाता है। लेकिन इसमें भी रिस्क और हेजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको दिखा रहा हूँ ये अभी। ये मैंने 1 दिसंबर का कॉन्डोर सेट किया है ऑप्स्टा के अकाउंट में। ऑप्स्टा में आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं ऑप्शंस के लिए। 17,000 का पुट मैंने सेल किया है 405 में। 18,000 का कॉल मैंने सेल किया है 674 रुपीज़ में। और हेज के तौर पर मैंने 16,000 के पुट और 19,000 का कॉल बाय किया है। अगर इसको डिटेल में देखना चाहें तो इस स्ट्रेटेजी में मैक्सिमम प्रॉफिट 30,000 की हो सकती है अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, 17,000 और 18,000 के बीच में अगर एक्सपायरी आती है, और मैक्सिमम लॉस 16,000 और 19,000 के बियॉन्ड अगर एक्सपायरी आती है तो मैक्सिमम लॉस है 19,000। ये दोनों ही थियोरेटिकल लॉसेज है और ये एक्सपायरी के दिन की स्थिति बताते हैं। एक्सपायरी से पहले अगर हमको एग्जिट करनी है दिसंबर के ट्रेड से, अगर हम नवंबर में भी एग्जिट करते हैं तो हमको इससे आधा प्रॉफिट या इससे आधा लॉस इतना एक्सपेक्टेड है। उस स्थिति में हम इस ट्रेड को एग्जिट कर सकते हैं। मैक्सिमम लॉस या मैक्सिमम प्रॉफिट तक रुकने की इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है। मार्जिन की बात करते हैं, इसमें 76,000 मार्जिन की जरूरत पड़ती है। आप बफर पकड़ के इसको 80-85,000 कंसिडर कर सकते हो। अगर हम 15,000 की प्रॉफिट भी एक्सपेक्ट करें तो वो 20% के करीब प्रॉफिट हो जाती है 9 महीने की पीरियड में, विच इज़ वेरी गुड रेट ऑफ रिटर्न। अभी आज 5 अप्रैल है। ये मैं स्ट्रेटेजी सेट कर रहा हूँ क्योंकि फाइनेंशियल ईयर चेंज हो गया है। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस स्ट्रेटेजी में जो भी हमको क्रेडिट मिलता है, ये 30,000 का जो क्रेडिट मिलता है उसको भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं कैश के तौर पर। हालांकि हम उसको कैश के तौर पर यूज़ नहीं करेंगे, रिस्क नहीं लेंगे। उसमें हम एक सेफ वाला फंड बाय करेंगे जिसको भारत बॉन्ड कहते हैं। मेरे अकाउंट में भी आप देख रहे हैं भारत बॉन्ड की मेरी 10 क्वांटिटी है। और फंड्स में अवेलेबिलिटी आप देखेंगे, कोलैटरल से मेरे पास 2 लाख रुपीज़ का फंड है। कोलैटरल का मतलब है आपके पास जो होल्डिंग्स है, ये जो होल्डिंग्स है इनको आप प्लेज कर सकते हैं। निफ्टी बीज, फार्मा बीज, इंडियन होटल, ये जो मेरे स्टॉक्स है लिक्विड बीज, इनको प्लेज किया जा सकता है। बाकी के जो ये जो आप स्टॉक्स देख रहे हो, ये स्टॉक्स नहीं है, ये रियल एस्टेट के फंड्स हैं, रीट्स और इनवेट्स इनको कहा जाता है। इनको आप प्लेज नहीं कर सकते। तो मैंने जो प्लेज किया है, यू कैन सी हियर इन कीस्टोन अकाउंट डॉट अप स्टॉक्स। लिक्विड बीज मैंने प्लेज किया है 150, मतलब 1.5 लाख के करीब वो हो जाता है। और निफ्टी बीज मैंने 500 प्लेज किया है। इस तरह से मेरा टोटल कोलैटरल जो है फंड्स में 2,06,000 तक आ जाता है। कैश मार्जिन में हार्ड कैश मेरे पास 2,16,000 है। इसमें से तकरीबन 2 लाख में विड्रॉ करने की प्लान कर रहा हूँ। 16,000 मैं अकाउंट में रखूंगा और ये स्ट्रैटेजी हम डिप्लॉय करते हैं तो 30,000 एक्स्ट्रा हमको मिलने वाला है। वो कैसे मिलेगा और उसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, ये मैं आज नहीं लेकिन कल बता पाऊंगा, क्योंकि सेटलमेंट होने के बाद ही ये अकाउंट में हमारे कैश आती है। सो 1-2 दिन में और एक वीडियो में रिकॉर्ड करूंगा और आपको वो दिखाऊंगा प्रैक्टिकली कि कैसे हमको ये एक्स्ट्रा मनी यूटिलाइज करने का अपॉर्चुनिटी होता है। ओके, तो अभी हम शुरू करेंगे। अभी मेरे अकाउंट में आप पोजीशन देखेंगे तो पोजीशंस कुछ भी नहीं है, ऑप्शंस का कोई ट्रेड चल नहीं रहा है। और होल्डिंग्स में आप देखेंगे कि ये सारी मेरी होल्डिंग्स है, जिसमें भारत बॉन्ड की 10 क्वांटिटी है जो हम बढ़ाएंगे आफ्टर दिस ट्रेड इज स्टार्टेड इन 1 और 2 डेज आफ्टर दैट। ओके, उससे पहले हम और एक एनालिसिस कर लेते हैं। अगर ये 17,000, 18,000, 19,000 और 16,000 ये कॉन्डोर की बजाय हम कोई और कॉन्डोर कोई फायदेमंद है तो देख लेंगे। इसके लिए मैं है और एक स्ट्रैटेजी चेक करने वाला हूँ जिसमें मैं 17 और 18,000 के जो कॉल और पुट है उसकी बजाय 17,500 का ही कॉल और पुट अगर सेल करूँ तो क्या मुझको फायदा होता है उससे। रिस्क भी बढ़ेगी। लेते हैं, अगर मैं 17,000 का पुट अगर सेल करूँ तो अभी 518 रुपीज़ में सेल होगा, और कॉल अगर सेल करूँ तो 985 रुपीज़ में सेल होगा। इसकी मार्जिन अभी 1.5 लाख दिखा रहा है बिकॉज दिस इज a risky naked strategy on both sides. If you see the break even is at 16,000 and 19,000, तो इसी लेवल्स के हम बाय करेंगे हेज। अगर आप देखें तो इसका मार्जिन 1.5 लाख से 1 लाख पे आ गया है। प्रॉफिटेबिलिटी 50,000 हो गई है मैक्सिमम, तो उसका हाफ 25,000 हो जाएगा।
विच इज़ गुड। रिस्क 23,000 है, उसका हाफ हमारा एग्जिट लेवल होगा, तकरीबन 11-12 हज़ार अगर हम लॉस कर रहे हैं तो हम इस स्ट्रैटेजी से एग्जिट कर लेंगे। ब्रेक इवन 16,500 रेटिंग 500 है, और पहली वाली स्ट्रैटेजी में अगर हम देखें तो 16,400 18,600 है। तो 100 रुपया का ब्रेक इवन में फर्क पड़ रहा है, 100 पॉइंट्स विच इज 5,000 रुपीज। देखिए तो वो 5,000 आपको यहाँ पर भी दिखेगा, 19,000 टू 23,000। सो 5,000 से रिस्क बढ़ रहा है, और प्रॉफिटेबिलिटी हमारा 30,000 टू 50,000 20,000 से बढ़ रहा है। आई थिंक ओनली 100 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस इन ब्रेक इवन, तो ये ठीक है ये स्ट्रैटेजी। लेकिन दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि हम ये इससे शुरू करें, और जब प्राइस एक दिशा में चली जाए, अभी फिलहाल निफ्टी 17,500 के करीब है और बुलिश टेरिटरी में है, वो अगर 17,000 की तरफ झुकता है तो हम ट्रेड को चेंज कर सकते हैं, और अगर 18,000 को क्रॉस करने की कोशिश करता है अगले एक महीने में, तो हम स्ट्रैटेजी में एडजस्टमेंट के तौर पे कुछ कर सकते हैं। इसमें एडजस्टमेंट के चांसेस बहुत ही कम है, इसमें हम एडजस्टमेंट कर सकते हैं 16,000 17,000 की लेवल से हम 18,000 की लेवल्स तक पुट्स को हमारे रोल ओवर कर सकते हैं। दूसरा कारण ये भी है कि विक्स अभी काफ़ी लो है। इफ यू लुक एट द विक्स चार्ट विच इज वोलेटिलिटी, वोलेटिलिटी 12 के लेवल में है, काफ़ी लो है, ये लो लेवल पे है। अगर आप देखेंगे अगर ये वोलेटिलिटी बढ़ती है तो ये स्ट्रैटेजी टेम्पररी लॉस में जा सकती है। अगर वोलेटिलिटी तुरंत बढ़ती है, हमारे ट्रेड लेने के एक हफ्ते के अंदर अंदर अगर बढ़ती है, तो हमारा ट्रेड ये टेम्परेली लॉस में जा सकता है, और उस वक्त हम इस ट्रेड में एक और लॉट बढ़ा सकते हैं। तो अभी के लिए विथ 80,000 आई कैन स्टार्ट दिस ट्रेड विथ 2 लॉट्स ऑल्सो, क्योंकि मेरे पास मार्जिन इनफ है, 2 लाख का मार्जिन है, तो 2 लॉट्स में शुरू कर सकता हूँ। लेकिन अभी के लिए मैं एक ही लॉट शुरू करूंगा, क्योंकि विक्स कम है, विक्स कम रह सकता है, विक्स आगे ऊपर भी बढ़ सकता है। विक्स अगर बढ़े तो ये स्ट्रैटेजी लॉस भी दे सकती है, लेकिन एक प्राइस लेवल दूसरी मुझको मिलेगी जहां पर मैं और एक लॉट की स्ट्रैटेजी शुरू कर सकता हूँ इसको एवरेज करने के लिए। तो अभी हम एक लॉट से यही स्ट्रैटेजी शुरू करते हैं, कॉन्डोर वाली, और इसको अभी होल्ड पे रखते हैं। हालांकि मैं इसको सेव करके रखूंगा टू सी व्हाट हैपेंस। हाई एंड फ्लाई स्ट्रैटेजी बन गया है। ये जो है 8 दिसंबर कॉन्डोर स्ट्रैटेजी है, कॉन्डोर को मैं भी एग्जीक्यूट करता हूँ। स्प्रेड देखते हैं, स्प्रेड काफ़ी अच्छा है, 270। सबके स्प्रेड्स देख लेते हैं। 2 रुपीज़ है विच इज़ ओके। यहाँ पर भी 1 रुपीज़ से भी कम है, यहाँ पर भी ऑलमोस्ट 1 रुपी है। तो स्प्रेड चारों भी ऑप्शंस में अच्छे हैं, तो हम मार्केट प्राइस एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आई विल बाय द 19,000 कॉल फर्स्ट एट मार्केट प्राइस। कंप्लीट हो गया है। Then I will sell 18,000 call. Then I will buy 16,000 put. I will sell 17,000 put. Okay, अभी हमारे जाकर फंड्स देखें। It is showing me cash margin 1.76 lakhs now. Use margin 39,000 ही दिखा रहा है। So this 76 may not be correct. इसको हम कल फिर चेक करेंगे। अभी तो चलने वाला है कुछ महीनों तक। सो वी विल चेक द फंड्स। इसमें अगर मैं कोई भी कैश विड्रॉ करता हूँ, मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा मैं कितना विड्रॉ कर रहा हूँ, क्योंकि इससे हमको पता चलेगा कि एक्स्ट्रा कैश हमको कितना जनरेट हुआ है इस ट्रेड से, और इससे हम क्या कर सकते हैं इस ट्रेड से। इसमें जो मुझको क्रेडिट मिला है रफली 30,000 का, इस 30,000 से मैं भारत बॉन्ड परचेस करूंगा। भारत बॉन्ड से हमको 7.5% एनुअलाइज्ड इंटरेस्ट रेट रोज के रोज उसका बढ़ोतरी मिलती है एट द रेट ऑफ 7.5% एनुअल। तो 9 महीने का जो पीरियड बचा है अप्रैल से लेकर दिसंबर तक, उसमें हमको तकरीबन 5.5 to 6% इंटरेस्ट मिलेगा, ये 30,000 रुपये के ऊपर, विच इज़ माई एडिशनल इनकम। हम देख लेते हैं इसमें
फंड्स की स्थिति क्या है? फंड्स अभी ये कम दिखा रहा है, 1.76 लाख दिखा रहा है, बट इफ आई गो टू विड्रॉ, ये मैं देख लूँ, 2,16,000 विड्रॉल अवेलेबल है। इसको मैं विड्रॉ करूंगा कल, क्योंकि कल ये ट्रेड का सेटलमेंट जो है, इसका जो क्रेडिट है वो भी मिल जाएगा। अभी माइनस एमटी में चल रहा है ट्रेड, क्योंकि जैसे मैंने कहा विक्स बढ़ रहा है, तो ये ट्रेड नेगेटिव में जा सकता है। ये ज़्यादा नेगेटिव में जब जाएगा तो विक्स बढ़ चुका होगा, उस स्थिति में हम एक और कॉन्डोर का लॉट, या हो सकता है एनफ्लाई का लॉट, इसमें शुरू करें। ओके, इस ट्रेड का स्टेटस मैं आपको बताता रहूँगा इसी वीडियो में या अगले वीडियोस में मेरे, मैं ये इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करता रहूँगा कि लॉन्ग टर्म ऑप्शंस में किस तरह से हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर कोई सवाल है इस स्ट्रैटेजी के बारे में तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच। दिस इज अविनाश यादव साइनिंग आउट।